सो हे गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर अपडेट्स में। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार के मेडिकल के बारे में कि इन तीनों का मेडिकल कैसे होता है और क्या क्या चीजें मेडिकल में टेस्ट होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं पहले बोला करता हूँ वैसे आज ही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, और नोटिफिकेशन तब मिलेंगे जब आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेडिकल सीरीज के तहत ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे जिसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, जैसे कि वहां पे मेडिकल के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो पहले वीडियो को जरूर देखिए। मेडिकल में क्या क्या चीजें होती हैं ये चीज जानने के लिए आपको मेडिकल से डायरेक्ट कनेक्ट कराना काफी आवश्यक है, तो इस वजह से मैं आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए आपका जो कॉल लेटर है वो आ गया है और आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने जो मेडिकल सेंटर है वहां पे पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो आपको टाइम से वहां पे पहुंचना है और वेल ड्रेस्ड होके पहुंचना है। वेल ड्रेस्ड का मतलब है कि झाड़ बना के जाना है वहां पे। ये नहीं कि लोअर टी शर्ट पहन के चल दें, और अगर लोअर टी शर्ट पहन के जाएंगे तो आपसे देहातियों की तरह ट्रीट करेंगे और हो सकता है मेडिकल भी टफ लें। तो थोड़ा अच्छे से पहन के जाइएगा, और अगर आप जीन्स टी शर्ट या जीन्स शर्ट भी पहन के जाते हैं तो उसको भी खोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये हीरोपना मत दिखाइएगा, अच्छा कपड़ा पहनिएगा और थोड़ा सा एकदम सज्जनता के साथ, एकदम अच्छा वाला बिहेवियर के साथ अंदर जाइएगा। जब अंदर जाएंगे तो आपको बैठने के लिए दिया जाएगा चेयर, और चेयर पे बैठने के बाद सबको हाथों में फॉर्म बांट दिया जाता है। एक फॉर्म पे आपको अपना डिटेल भरना रहता है और एक फॉर्म पे जो अधिकारी होते हैं वो उस पे भरते हैं कि आप फिट हैं कि नहीं फिट हैं। ये सब भरने के बाद एक एक लड़कों को अंदर बुलाया जाएगा। अंदर बुलाने का मतलब ये होता है कि पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। तो जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपकी देख के हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि सामने टेबल पे चेयर लगा के सभी अधिकारी बैठे रहते हैं। अधिकारी का मतलब ये है कि डॉक्टरों की जो टीम होती है वो रहती है। पहले जाएंगे आप सक पका के इधर उधर देखेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जब आप अंदर जाएंगे तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि चारों तरफ दीवालों पे ये देखना है कि किस जगह चार्ट पेपर लगा है जहाँ पे आंखों का टेस्ट होता है, और बाहर आने के बाद उसको गूगल पे सर्च करके एक बार देख लेना है, और अगर जिसकी आंखें कमजोर हैं वो रट्टा मार लेगा। और इसके बाद आपको पहले टेबल पे जाना है जहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सामने वाला अधिकारी ले लेगा और आपके फोटोकॉपी से आपके ओरिजिनल का मिलान करेगा। आपसे कुछ चीजें भी पूछेगा, क्रॉस चेक भी करेगा, आपका फोटो भी मिलेगा। ये सब चीजें इसलिए करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जगह पे आपका कोई और कैंडिडेट आ गया है या फिर जिसका डॉक्यूमेंट है वही व्यक्ति अंदर आया है। इन सब चीजों को पूछने के बाद, चेक करने के बाद आपकी फाइल जो है दूसरे वाले काउंटर पे पटक दी जाएगी। पटकने के बाद आपको भेज दिया जाएगा बाहर। आप फिर आएंगे, मुंह लटका के बैठ जाएंगे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाहर हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें फंस जाएगा। ये सब चीजें आप बैठ के तब तक सोचते रहेंगे जब तक सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो जाता है। चेक होने के बाद जैसे ताश की गड्डियां फेंटी जाती हैं वैसे ही आपकी फाइलें फेंट दी जाएंगी एक दूसरे में। उसके बाद एक बार फिर से लाइन लगा दिया जाता है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक तय करके बना दिया जाता है कि फाइलों का, और जो सबसे ऊपर कैंडिडेट का फाइल रहता है उसको चिल्ला के अंदर बुलाया जाता है। अब जब वो कैंडिडेट अंदर आता है तो वो भी इधर उधर करके देखते हुए आता है कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन मैं बता दूं कि जब वो अंदर आएगा तो पीटीआई थोड़ा सा रूडली कहेगा कि सुनो अपना कपड़ा यहाँ खोल दो अंडरवियर छोड़ के। तो आपको अपने कपड़े खोलने हैं अंडरवियर को छोड़ के, क्योंकि वहां पे प्राइवेट पार्ट नहीं चेक होता है। उसके बाद आपको लेके जाएगा, एक टूटी फूटी लकड़ी वाला स्टैंड रहेगा या फिर हो सकता है वो डिजिटल मीटर रहेगा जो कि कभी कुछ बता देगा कभी कुछ बता देगा। उसके बाद आपको उस पर खड़ा किया जाएगा। खड़ा करने के बाद आपकी लंबाई चेक होगी। उसके बाद वही स्टील वाला फीता जिससे चेस्ट चेक होता है वो चेक करेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके चेस्ट पे लाइन भी पड़ जाए क्योंकि टूटा फीता होता है। लड़कियों का भी मेडिकल ऐसे ही होता है, बस उनको अंदर बुला के उनका लंबाई और वेट चेक किया जाता है। वेट उनका कम से कम 40 किलो होना चाहिए, 40 किलो या फिर उससे ऊंचा हो सकता है। फिर ये होने के बाद फिर उस कैंडिडेट को हड्डी वाले डॉक्टर के पास भेजा जाता है जहाँ पे उसका टेस्ट होता है फ्लैट फीट टेस्ट। फ्लैट फीट टेस्ट कुछ इस प्रकार होता है कि उसके सामने एक जूट का बोरा रखा रहता है जिसको भिगा दिया जाता है और उस पे कोई ना कोई अलग कलर रहता है, मतलब व्हाइट कलर को छोड़ के कोई भी कलर हो सकता है। फिर उस पे आपको खड़ा कर दिया जाता है ठीक उस प्रकार से जैसे एक नई नवेली दुल्हन जब घर में एंट्री करती है तो उसको लाल कलर पे खड़े होके अंदर जाके कागज पे जो पैर का छाप दिया जाता है ठीक वैसे ही आपको भी छाप देना है। वहां पे एक व्हाइट कलर का चार्ट पेपर लगा रहेगा उस पे। उसके बाद आपको उस पे से उतर जाना है, और अगर कुछ इस प्रकार से आपका जो छाप है वो बना है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो अगर नीचे एकदम सपाट है तो हो सकता है आपको रीमेडिकल मिल जाए।
ये होने के बाद नौकनी टेस्ट होगा। नौकनी टेस्ट करने का तरीका ये है कि पंजों को सटा दिया जाता है और उसके बाद जो आपके घुटने के बीच में एक स्केल डाला जाता है। अगर स्केल आसानी से ऊपर नीचे हो जाता है तो नौकनी में आप फिट हो जाते हैं। नौकनी टेस्ट करने के बाद बो लेग टेस्ट करेंगे। बो लेग का मतलब ये होता है कि पैरों के बीच में धनुषाकार तो नहीं बन रहा है। अगर धनुषाकार नहीं बनता है तब आप वो टेस्ट भी क्लियर कर लेते हैं। वो चेक करने के बाद आपका हाथ चेक किया जाता है कि ये चेक करने के बाद आपके हाथ टेस्ट किए जाते हैं। हाथ का मतलब ये होता है कि जो ये पोर्शन आपका है ये बहुत ज्यादा सट तो नहीं रहा है, मतलब स्ट्रेट है ना। ये चेक होने के बाद चेक होता है कि जो आपकी नसें हैं वो कहीं बहुत ज्यादा तो उभरी हुई नहीं ना है। उभरी हुई का मतलब ये होता है, देखते होंगे कुछ लोग के हाथों या पैरों पे बहुत ज्यादा मोटी मोटी नसें दिखती हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिखेगा तो आप वो भी टेस्ट पास हो जाएंगे। और इतना होने के बाद थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, मतलब चलो कम से कम एक जो बाधा थी उसको हमने पास कर लिया। उसके बाद जो आपकी फाइल है वो उठा के पटक दी जाएगी बगल वाले काउंटर पे, और बगल वाले काउंटर पे टेस्ट होगा आपकी आंखें। तो आंखों का जो टेस्ट है वो हम कवर करेंगे दूसरे वीडियो में, उसके लिए आपको अगला वीडियो भी देखना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा ये तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वो भी पूछ लीजिएगा, कुछ समझ में आया होगा तो अप्रिशिएट भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कहीं इतना बेशर्म बन रहे हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी अगर लाभ लेना है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।